एक राम नाम को। एक ऐसे महापुरुष हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हृदय से कहता हूं, जो प्रेम में, ज्ञान में, वैराग्य में, योग में सबसे बढ़े चढ़े हैं। किसी भी विषय को देख लो, रामचरितमानस में सरल भाषा में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, दैन्यता, योग, बोध सब विराजमान है। बड़े अद्भुत महापुरुष। दैन्यता की तो मूर्ति और ज्ञान के समुद्र है, और वैराग्य की चरम सीमा है, चरम सीमा। और अनुराग का तो कहना ही क्या है। कह रहे मानत नहीं परतीति, ये कोई विश्वास नहीं कर पा रहा नाम पर। एक माया का ऐसा प्रभाव है, क्योंकि नाम पे विश्वास हो गया, काम बन गया। जितने महाभागवत भक्तों के चरित्र हैं आप पढ़कर देख लीजिए, सब नाम प्रेमी पाए गए। और जहां नाम नहीं है तो वहां देखा है सब साधन करने पर भी प्रमाण है, एक नहीं लाखों प्रमाण ऐसे मिले हैं। कल भी आपको बताया था, ऐसे आए बहुत सुंदर साधन चल रहा है, लेकिन उनका प्रश्न था, मेरा मन चंचल और अशांत है। बस सरल भाषा में समझ लीजिए। एक उदाहरण दे चुके सत्संग में कई बार कि एक संत ने प्रेत सिद्ध किया, गुरु प्रदत्त मंत्र से प्रेत प्रकट हुआ और कहा कि हमें काम बताओ, नहीं हम उठा के पटक देंगे। तो जहां काम बताते चट कर देता वो, अब काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। वो परेशान हुए, बोले 2 मिनट तुम इस काम को बराबर करते रहो, मैं आ रहा हूं। गुरु जी के पास गए, बोले तो आफत हो गया। वो कह रहा काम बताओ, नहीं तो उठा के पटक देंगे। तो वो काम बताओ, पटकने का नंबर कैसे आएगा, एक खंबा गाड़ दो, उसे कहो चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो बताएंगे, इसी में चढ़ो उतरो। हाँ, तो जानते हो प्रेत कौन है? मन। अगर इसको काम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा किसी विषय में ले जाके। क्या करो, नाम का खंबा गाड़ दो, राधा राधा राधा, चढ़ो उतरो, राधा राधा राधा, जब कोई काम होगा तो बताएंगे राधा राधा राधा, सिद्ध हो जाओगे। नहीं उठा के पटक देगा काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मत्सर में। इसके बहुत तरीके हैं, समझ ही नहीं पाएगा। बाद में समझ में आता है कि गिर गए, गिरते समय समझ में ही नहीं आता गिरते हैं। ऐसा विचित्र इसका आकर्षण है मन का। तो मानत नहीं परतीत अनत, ऐसोई स्वभाव मन बाम को। ये विरुद्ध चलता है, शास्त्र विरुद्ध चलता है, गुरु के विरुद्ध चलता है, मन के विरुद्ध चलता है। बड़ा विचित्र खेल है। जैसे आप खिड़की से देख रहे हो, नीचे वाला देख ना पा रहा हो कि तुम्हें देख रहे, ऐसे गुरुदेव सबको देखते रहते हैं, हर दृश्य को देखते रहते हैं। गुरुदेव कौन है? प्रभु है, प्रियालाल ही है, वो सब देखते रहते हैं। आपको लग रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा, वो देख रहे हैं। ऐसो स्वभाव मन बाम को, हरि की गुलामी छोड़कर, हरि की दास्ता को छोड़कर, रुपये की, भोगों की, नाना प्रकार की वासना की गुलामी स्वीकार करता है, वो कभी गुरु का शिष्य नहीं हो सकता, गुरु का पट्टा नहीं हो सकता। गुरु मेहरबान, चेला पहलवान। यदि गुरु की कृपा है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर धज्जियां उड़ाता है, वही उपासक है। जो घुटने टेक कर भोगों में बैलेंस बना के चलते हैं, वो गुरु कृपा पात्र नहीं होते। वो ऐसो ही स्वभाव मन बाम को, बाम विरुद्ध आचरण करना, मुंह छुपाते हैं, कहीं गुरु की दृष्टि न। वो देख रहे, वो ऐसी जगह से देख रहे हैं जहां तुम्हारी दृष्टि नहीं, वो एक एक चाल देख रहे। वो छुप के सोचता है कि मैं निकल गया, वो देख नहीं पाए, और तुम्हारा छुपना, तुम्हारा निकलना वो सब देख रहे थे, पर वो मुस्कुरा रहे थे। बेटा, ये तुम अपने आप को फंसा रहे हो, कहीं और कोई छल कपट नहीं कर रहे, अपने आप का नाश कर रहे हो। अगर तुम इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने को ठाना था, तो ये कंठी और तिलक, ये भगवत मार्ग क्यों स्वीकार किया था? खूब संसार में राग रंग में मगन कौन किसको देखता है? यदि तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है
तो सही मार्ग का अनुसरण करो, विरुद्ध मार्ग क्यों चयन, अपने हृदय में क्यों बैठा ले हुए हो, स्वयं पतन के मार्ग में क्यों जा रहे हो। पर गोस्वामी जी कह रहे मेरे कुटिल मन का स्वभाव बन गया है कि इसे विश्वास नहीं हो रहा प्रभु के नाम पर, और ये विरुद्ध चल रहा है। आगे कह रहे, देखो बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, बस पकड़ ले। उन महापुरुष ने बताया कि मैं वेदांत का अनुशीलन करता हूं, तो पढ़िबो पर्यो न छठी छमत ऋगु जजुर अथर्वन साम को, व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पची मरे करे तन छाम को, विश्वास एक राम नाम को। पकड़ लो भाई, कह रहे हैं ये पढ़िबो पर्यो न छठी छ न्याय शास्त्र वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत, ये छह, और ऋगु जजुर अथर्वन साम, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद सामवेद, ये चार वेद। बोले मेरे छठी में भी नहीं रखा गया इनको, मैं वो अनन्य निष्ठ नाम का हूं। अब भाव दूसरा इसका लीजिए कि जो चारों वेदों को कंठस्थ किए हैं, और छह न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत का संपूर्ण ज्ञानी है, लेकिन वो नाम जप नहीं करता है। बस ये बात हमने देखी है, ये देखी है, इसी में चले हैं। नाम जप नहीं करता और व्रत भी करता है, तीर्थ भी स्नान करता है, तपस्या भी करता है, तो सुनि सहमत पचि मरे करे तन छाम को। पच पच के मर जाए तो भी वो अपने मन को भगवदाकार नहीं कर सकता, ये पक्का। ये भाई शायद है आप लोगों में कोई ऐसा हो जो इनमें प्रवेश पाए हो, ऋग्वेद सामवेद अथर्वेद यजुर्वेद या न्याय शास्त्र वैशेषिक शास्त्र सांख्य शास्त्र योग शास्त्र मीमांसा शास्त्र वेदांत शास्त्र। इसके बाद व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पचि मरे करे तन छाम को। वो व्रत भी करते थे, रोज गंगा स्नान, रोज देवाराधन, रोज वेदांत अनुशीलन, बड़े अच्छे वयोवृद्ध हो चुके। फिर उन्होंने कहा मैं पर्दा करके नहीं बोल रहा हूं, खुला बोल रहा हूं, सच्ची बोल रहा हूं कि मेरा मन बहुत चंचल है और अशांत है, धन्य है। इस समय जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सहमत पचि मरे करे तन छाम को, चाहे उपवास करके शरीर छीड़ कर दे, पच पच कर मर जाए, तो भी बिना नाम जप के स्थिति नहीं आ सकती, पक्का। इसलिए पक्का कि इसी मार्ग में चला, इसी मार्ग में। जैसे कागभूषुंड जी महाराज कह रहे कि सकल कर्म कर थक्यो गोसाई, और सुखी न भयो आजु की नहीं, पायो परम विश्राम राधा राधा राधा। कह रहे कि चारों वेद कंठस्थ हो, छयो ये खूब व्रतानुष्ठान करके शरीर सुखा दिया हो, तपस्या करके पच पच के मर जाए, फिर भी वो स्थिति नहीं आएगी जो नाम से आती है। यदि नाम नहीं तो वो स्थिति नहीं, पक्का। ये बहुत जगहों में देखा। एक बहुत सुप्रसिद्ध भारत लेवल के महापुरुष, जब वही 24 वर्ष की अवस्था होगी लगभग, तो मिले। उन्होंने संस्कृत में पूछा किम नाम धेव, तुम्हारा नाम क्या? संस्कृत में। तो आनंद स्वरूप उस समय ब्रह्मचर्य का पूर्णता होकर महावाक्य में, तो व्याकरण कितना पढ़े हो? कभी गए ही नहीं, पाठशाला ही नहीं गए व्याकरण की। तुम्हें संस्कृत का कैसे ज्ञान है? नाम के प्रभाव से। ये सब कोरी श्रद्धा वाली बातें मुझे नहीं पसंद है।
वेदों का स्वाध्याय करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, विद्वान बनो। अभी तुम्हारी नई अवस्था है। तुमको हाथ उठा के कहता हूं, आजीवन अपना व्रत है कि केवल नाम ही हमारा जीवन है। अब इसके आगे हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते। आज जो आप सुन रहे हो, ये वेदांती की नहीं बात सुन रहे हो, ये आप किसी व्याकरणाचार्य की बात नहीं सुन रहे हो, किसी शास्त्री और आचार्य की बात नहीं सुन रहे हो, एक गांव में पढ़े हुए एक अच्छा 9 के स्कूल की विद्यार्थी की बात सुन रहे हो। ये केवल नाम का प्रभाव है, जो हमें खुद पता नहीं कि हम क्या बोलने वाले हैं। एकांतिक में एक आए थे जिनकी इतनी डिग्रियां थी संस्कृत की केवल, और शंकराचार्य आदि को जो उन्होंने पढ़ाया है, कई शंकराचार्य उनके ऐसे झुके हुए और वो ऐसे किए हुए गुरु पद पर। इधर है तिरुपति बालाजी के वो आचार्य और सब आए। वो कह रहे थे कि आपका प्रवचन सुन करके बस इतनी इच्छा हुई कि एक बार दर्शन करें। कि हमारा प्रवचन, इतनी डिग्रियां, इतने बड़े, तो ये हमारा प्रवचन नहीं है, ये नाम का प्रताप है, बस केवल नाम का प्रताप। सत्य मानो, विश्वास कर लो। गोस्वामी जी कहते कि बस ये मानत नहीं प्रतीति अनंत ऐसो इस स्वभाव मन बाम को, ये पकड़ नहीं पा रहा। खुली बात रखी, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो यहां स्फुरित ना हो जाए यदि नाम चल रहा है। किसी भी जिस क्षेत्र की कभी चर्चा नहीं सुनी, कभी गए नहीं, कभी देखा नहीं, उसका प्रश्न होता है। और ऐसा श्री जी उत्तर दे देती है कि बाद में पूछते कोई संशय, बोले कोई संशय नहीं। और जब हम उसको उत्तर सुनते हैं खुद, तो हम श्रोता बन के सुनते हैं, वक्ता कोई और था। केवल नाम नाम मान लीजिए। तो कह रहे करम जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को, ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह को काम को। गजब कर दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सब साधन करके पच पच करके मर जाओ, अगर नाम जप नहीं कर रहे तो जो स्थिति चाहिए वो नहीं आएगी। कर्मकांड कर लो, कलयुग है। धन की ही लालसा रखोगे, जो बोलोगे जो करोगे उसके अंतर में होगा धन। भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान की महिमा अमोघ अनंत। तो तुमको कहां विश्वास है प्रभु पर? तुम किसी व्यक्ति के देने से चल रहे हो, प्रभु पर यही ज्ञान विराग हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे, जोग जप तप भय लोभ मोह को काम, करम जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को, विश्वास एक राम नाम को। ये दशा क्यों है? विश्वास नहीं है प्रभु पर। किसी ने प्रश्न किया एकांतिक में कि मैं भगवत चर्चा करता हूं, नाम कीर्तन करता हूं, उसके बदले में भेंट लेता हूं और परिवार का पोषण करता हूं, क्या दोष है? कदापि नहीं। तय मत करो। आप नाम कीर्तन भगवत चर्चा करते हो, अगर उसमें चढ़ गया उससे परिवार का पोषण करो। लेकिन अगर जबान से हमने 1 घंटा कीर्तन किया और कह दिया कि हमें 100 रुपया दे दो, तो हमने 1 घंटा कीर्तन की कीमत 100 रुपये में बेच दी। ये नहीं करना, हमें तय नहीं करना। कौन मानने के लिए तैयार है बात? वही जिसको भरोसा केवल प्रभु का है। ये नहीं कि ऐसे प्रवक्ता थे नहीं या है नहीं। पूज्य श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज लाखों की हृदय वृत्ति में आज भी जो पूर्व सुने हैं छाए हुए महाभागवत, केवल कथा से मतलब, केवल कथा से मतलब। सामने ठाकुर जी आंखों में अश्रु और भगवत चर्चा की और उतर के चल दिए। जो कभी कुछ चढ़ा तो जहां चढ़ा वहीं वो जिन्होंने करवाया वो जाने, वो गौ सेवा में लगाए, मंदिर में लगाए, वो कभी ऐसे कभी एक नहीं।
जो अन्न उदर में प्रसाद में चला गया, बस वही। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। भगवान पर विश्वास, बेचे ही वेद धर्म दुइले ही, इसका कहीं भी स्थान नहीं है। ए श्री कृष्ण देने वाले, विश्वास कर लो, विश्वास श्री कृष्ण देने वाले हैं। कह रहे, ये गोस्वामी जी कह रहे कि आज का ज्ञान भी दाम पे आधारित है। ज्ञान भी थोड़ा बुरा लगेगा, कड़ुआ लगेगा, महापुरुषों के वचन है, पर बुरा और कड़ुआ अगर हम छुपाते चले जाएंगे तो सत्य को कौन समझेगा। ये सत्संग है। जो दामों से बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म कभी दामों से नहीं बिका है। ऋषियों के समीप दूर्वांकुर या पुष्प लेके गए और प्राण समर्पित किए, तब वेद उनको मिले। ये समर्पण का है। गीता जी भगवान का साक्षात स्वरूप है। वो कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। मेरे में मन अर्पित करो, बुद्धि अर्पित करो, तुम मेरे में वास करेगा। भगवत प्राप्ति का सीधा सरल उपाय। भगवान एक दान मांग रहे हैं कि तुम मन बुद्धि मेरे को दे दो, बस वही बात है। मन बुद्धि को लगाने के लिए भगवत चर्चा हो रही, और भगवान हमें देख रहे हैं कि हमारा परिवार है, हमारी कुछ सेवाएं हैं, तो उनको विश्वंभर विश्वनाथ स्वयं पूर्ण करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवत आश्रित और वो भटके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हां, वासनाओं की पूर्ति की बात अलग है। आवश्यकता की पूर्ति चराचर जगत की मेरे नाथ करते हैं, आवश्यकता की पूर्ति। तो ज्ञान भी कह रहे आधीन सुसाधित दाम को, सुसाधित अंदर से साध चाह है कि हम ये जो ज्ञान बोलेंगे उसका इतना बोले, आधीन सुसाधित दाम को, रुपए के लिए। दूसरा वैराग्य, बहुत मंगलमय भगवान की प्राप्ति का साधन है वैराग्य। जगते होए फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। वैराग्य तो ब्रह्मबोध कराने वाला है। वैराग्य तो भगवत प्रेम कर। यदि वैरागी होकर अंदर से धन की कामना कर ले तो वो वैराग्य बिक गया। जोग होता है ना, अष्टांग योग, अगर वो रुपए में बिक रहा है जोग, तो वो जोग भगवत प्राप्ति कराने का साधन ना बन करके सुसाधित दाम को। भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? यही तो साधन है भगवत प्राप्ति के। व्रत, तप, जोग, ज्ञान, विराग और नाना प्रकार के तीर्थाटन आदि साधन, इन सब का फल हमने मांग लिया सुसाधित दाम को। दाम रुपया, कैसे बात, ऐसी क्यों स्थिति हुई? बोले विश्वास एक राम नाम को मानत नहीं प्रतीति। प्रतीति नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा। आप जितना निष्किंचन रहेंगे, माया भगवती वैभव उतना ही फेंक देंगे। क्या करोगे वैभव? हे माया का जादू का तमाशा भगवत प्राप्ति में बाधक है। भगवान उतना ही कृपा करके दे जितने से उदर पूर्ति हो जाए, खूब चक्क भजन हो, ये जीवन का सार है। और भगवान के चरणारविंद का विश्वास, भगवत प्रेम प्रदान करने वाला विश्वास, वो हम खो गए। मानत नहीं प्रतीति, प्रतीत माने विश्वास। अनत सोई स्वभाव मन बाम को, ये आंतरिक बात है, ऑपरेशन है आंतरिक। सब दिन सब लायक भव गायक रघुनाथ गुण ग्राम को, बैठे नाम काम तरु तर डर कौन घोर घन घाम को। अरे भाई, सब दिन सहायक, सब लायक, भव समुद्र से पार करने वाले माया के पति भगवान के गुण और नाम का गायन कर रहे हो, तो साक्षात महाकल्प तरु के नीचे बैठे हो। अब तुम्हें कोई भी धूप ताप शोक संकट स्पर्श कर सकता है? कदापि नहीं। विश्वास रहे, विश्वास हो जाए तो हित
हित ध्रुव जो विश्वास है तवहीं सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात, बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीवन लह विश्राम। कदम कदम पे उसकी व्यवस्था देखी है, कदम पीछे चले व्यवस्था आगे चली है, जीवन भर उसको देखा, जीवन भर कैसे कैसे बता, एक एक कदम पे प्रभु का दुलार, वो किसी एक के लिए नहीं, सब पर मोरी बराबर दाया, बराबर दया है, केवल आप भगवान से विमुख होकर के देख रहे। बहुत पीड़ा होती है जब भगवान का दास कहलाकर किसी से आस रखी जाती है। भगवान का दास कहलाकर किसी व्यक्ति से आस रखना बहुत बुरा कलंक है शरणागति में, कभी ऐसा ना करे। ये ज्ञान वैराग्य जोग जप तप, ये उस महापदवी की प्राप्ति के लिए जो कहीं किसी को नहीं प्राप्त हो सकता, उसको बेचने के लिए नहीं है। बहुत सावधान, कहीं अपने साधन को न बेच देना, कहीं अपने ज्ञान को न बेच देना, वैराग्य को न बेच देना, नाम को न बेच देना, किसी भोग के लिए, किसी पदवी के लिए, किसी नाना प्रकार की सुख सामग्री लौकिक के लिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो श्री प्रभु के गुण गाते हैं, प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं, वो महाकल्प तरु की छाया में बैठे, उनको कौन ऐसा है, संकट ताप कौन ऐसा है जो स्पर्श कर सकता है। ये विषयों की चकाचौंध उनके आंखों को लुभायमान नहीं करते, जिनकी जिह्वा पे राधा 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 ऐसा नाम चल रहा है। वो अज्ञान के वशीभूत विषयों में भटकने वाले प्राणी नहीं होते, जिनकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। इसलिए सब साधन एक तरफ और नाम, बैठे नाम काम तरु तर डर, कौन घोर घन घाम को, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा। मान लीजिए ये बहुत बड़ी साधना का फल है, जो आपको विश्वास हो जाए नाम पर। को जाने को जय है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को, तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन, राम गुलाम को विश्वास एक राम नाम को। क्या पता है तुम्हारे आचरण नरक ले जाएंगे? कभी सोचा है अपने आचरणों का? कभी चिंतन किया है कि पीछे जो आचरण हो गए उनका परिणाम क्या होगा? बड़े पुण्यात्माओं तो स्वर्ग जाओगे, फिर तुम्हें यही मृत्युलोक में ही पटका जाएगा, लेकिन परम धाम को जाने के लिए नाम नाम, जितना नाम जप करो पक्का परम धाम आपको जाना है, पक्का। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता नाम जापक को। तुलसीदास जी कहते हैं, धन्य है उसका जीवन जो भगवान का दासत्व लेकर नाम जप कर रहा है। कली नाम काम तरु राम को, दलनिहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को, कली नाम काम तरु राम को। कलयुग में नाम ये कल्प वृक्ष है, कोई भी दरिद्र नहीं सह सकता यदि नाम जप करेगा। तो आप कहोगे नाम जप वालों को तो प्रायः ऐसा नहीं देखा गया जैसा आप कहते हो। दरिद्र कौन है? अरब खरबपति भी दरिद्र है। क्यों? उसकी बहुत बड़ी मांग है, वो लाखों में संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसको अरबों खरबों चाहिए, बड़ा दरिद्र है वो। उसकी अंदर की वासना इतनी बढ़ी हुई है, वो एक सीमा में नहीं है, आज ये कल वो भोगा, परसों वो भोगा। दरिद्र है वो, बाहर से बहुत चिकना चुपड़ा वस्त्र और रूप दिखाई दे रहा, अंदर से गंदगी भरी है। मन मानी आचरण करते हुए धन का चिंतन होना, 1 अरब 1 खरब, इससे ये बड़े दरिद्र है। वो 1 रुपया मांगकर फुटपाथ में बैठकर जी रहा है, वो छोटा भिखारी है। वो करोड़ों में संतुष्ट नहीं हो रहा, वो बड़ा है। दरिद्र कौन?
जिसका संतोष धन नष्ट हो गया है, जो भगवद आश्रय रहित है, वो दरिद्र है। कोई भी हो, चाहे वो त्रिभुवनपति इंद्र क्यों ना हो, समझना है। महान कौन? धनी, जिसके हृदय में भगवान का नाम चल रहा है, संतोष है। तो सुरपति नरपति लोकपति तिनके भावे घास, और रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। डर और चाह, ये दो जिसकी मिट गई वही बादशाह। डर और चाह, ये दो जिसकी बनी हुई है वही माया का गुलाम। डर और चाह, ये दो शब्द देख लीजिए, अंदर झांकिए, ये बैठे हुए हैं। डर और चाह, जिसकी डर मिट गई, निर्भय निर्भय निडर हो गया, और चिंता चाह मिट गई, वही भगवान का दासत्व प्राप्त किए हुए नाम जापक होता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। दलनिहार दारिद्र, वो दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा जी दरिद्र थे क्या? जैसे कह देंगे फटा पुराना कपड़ा पहना करके हम सुदामा जी को दिखाए कि सुदामा जी ऐसे। सुदामा जी जैसे धनी, अरे कोई त्रिभुवन में बिरले होते। दरिद्र वो है जिसके पास नाम रूपी धन नहीं है, जो असंतोषी है, जो भोगी है, विषयी है, वो दरिद्र है। जो निष्कामी है, जो जितेंद्री है, जो भगवान नाम जापक, उसे दरिद्र कहा जा सकता है। दलनिहार दारिद्र, हे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके सामने आकर के बैठा हुआ है वो बड़े धनी। अजित को जीत लिया जिन्होंने, उनको तुम गरीब कह सकते हो? उनको तुम दरिद्र कह सकते हो? नहीं, दरिद्र वो है जो वासना के भूत में भटक रहे हैं, जो भगवत अनुराग से तृप्त हैं, वही सबसे बड़े धनी हैं। दलनिहार दारिद्र दुकाल दुख। आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं दुकाल दुर्भिक्ष, पूरा संसार सही पूछो तो जो भगवदानंद से रहित हो सब दुर्भिक्ष में है। कौन तृप्त हुआ है आज तक भोगों में? बता दो। कोई सम्राट, कोई भी त्रिभुवन का जो भगवान से विमुख हो, संतुष्ट हो। महाराज ययाति ने अपनी जवानी भोगी, अपने बेटे की जवानी भोगी लेकर के, लेकिन तृप्त हुए क्या? तब उन्होंने लिखा, एक भगवत विमुख अजितेंद्री पुरुष को विश्व की समस्त स्त्रियां, समस्त जो धान्य भोग सामग्री मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। यह है दुर्भिक्ष, यह है दरिद्रता। नाम जापक हृदय से इतना संतोष धन प्राप्त करता है कि उसमें दलनिहार दारिद्र, उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। दुकाल दुर्भिक्षता का नाश हो जाता है। क्या? कैसी भी परिस्थिति हो, नाम जापक के हृदय में किसी अन्य का भरोसा, अन्य की चाह नहीं हो सकती। नाम जापक दुख दोष घोर घन घाम को, कोई भी दुख, कोई भी दोष, कोई भी अज्ञान, कोई भी विषय विलास का ताप उसके हृदय को नहीं तापित कर सकता, जिस हृदय में नाम चलता है। नाम लेत आहा दाहिनो होत मन बाम विधाता, बाम को कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को। बड़ी महिमा। यदि कोई नाम जप कर रहा है, विधाता ने उसके भाग्य में प्रतिकूल विधान लिख दिया है, तो वो भी अनुकूल हो जाता है। जब सुदामा जी को सुदामापुरी प्रदान की, उनके पहुंचने के पहले ही तो विधाता आ गए और भगवान से एकांत मिले और कहा, प्रभु आपके द्वारा बनाया हुआ विधान कानून नष्ट हो रहा है आपके द्वारा ही। क्यों? बोले सुदामा जी के भाग्य में लिखा था छह श्री। छह श्री का मतलब होता लक्ष्मी का नाश। और आपने पूरी द्वारिकापुरी वैसे ही सुदामापुरी बना दी। अब उनका भाग्य हम देख रहे हैं तो उसमें लिखा है यक्ष श्री। यक्ष कहते हैं कुबेर को, श्री कहते हैं धन वैभव ऐश्वर्य महिमा को। सुदामा जी के सुदामापुरी में जो संपत्ति है
कुबेर के पास जो अष्ट सिद्धियां 9 निधियां वो सब सुदामा जी के पास। यक्षश्री, प्रभु आपने कानून बनाया था, उसी हिसाब से भाग्य लिखा था, आपने पलट दिया प्रभु, तो क्या आपके बनाए हुए कानून का अपमान नहीं हो रहा? भगवान ने कहा नहीं। क्यों? तो उनका सुदामा जी ने एक भंडारा किया है जिसमें पूरा विश्व तृप्त हो गया, उसका क्या फल होता है देखो निकाल के आप अपने कानून में। बोले प्रभु खाने को तो है नहीं, सुदामा जी को भंडारा कब कर दिया? तो बोले जिस समय हमने सुदामा के एक मुट्ठी तंदुल पाए तो मेरे रोमकूप में, एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। अब हमारे रोमकूप कितने हैं गिनो, इनमें कितने ब्रह्मांड है गिनो, इन ब्रह्मांडों में कितने जीव, सब तृप्त हो गए जब मैं तृप्त हुआ। उसका फल सुदामा जी को मिला कि भाग्य पलट गए, अब यक्षश्री हो गए। या गोस्वामी जी कह रहे नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को। विधाता ने भाग्य में लिख दिया सदैव दुख भोगोगे, लेकिन आपने शुरू कर दिया राधा राधा राधा, तो दा हटा दिया गया, बस सू लगा दिया गया। क्या हुआ? सदैव सुख भोगोगे। क्यों लगा? दाहिने क्यों हो गया ये बाम, अर्थात विपरीत दुख भोगने वाला जीवन सुखमय क्यों हो गया? बोले नाम चल रहा है, नाम। गोस्वामी जी ने कहा कि जब तुलसी राम का नहीं था तो कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देता था कि अभागी पैदा होते ही मां को, फिर दासी को, धाय मां को, ये खड़ा रहेगा तो कोई ना कोई घटना घट जाएगी उसके दरवाजे पे, इतना भागी है। और जब राम का हुआ तो आज बड़े बड़े बादशाह ताज उतार के रख रहे हैं। नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, भाग्य को पलटने की सामर्थ्य नाम में। हम सबके भाग्य में वृंदावन वास नहीं लिखा, कुंडली दिखा लीजिए ज्योतिषाचार्य को, गणित लगा के बता दे कि वृंदावन वास और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति लिखी तो हमें दिखा देना के। नाम लेत दाहिनो होत, हो गई कृपा, राधा राधा राधा, अखंड वृंदावन वास श्री जी की प्राप्ति, भाग्य पलट गया। बोले बड़े नियम संयम से मंत्रानुष्ठान करने वालों को जो गति नहीं मिलती, उल्टे सीधे नाम जपने वालों को गति मिल गई। बिना नहाए धोए इसके लिए कोई नियम नहीं है। जब उठो राधा 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 राधा, शौचालय में तो राधा राधा, बाहर तो राधा 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 राधा। परम पद की प्राप्ति, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यांतरा शुचि। भीतर और बाहर से परम पावन कर देने वाला नाम। कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, कलि नाम काम तरु राम को। महाम ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए और राम राम नहीं जपना आता था तो मरा मरा मरा, 2 बार के बाद तीसरे में रामा निकल आता है, मरा 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 मा। उल्टा नाम जपत जग जाना, ऐसा नाम जप किया, ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए। कहत मुनीस महेश महात्म, भगवान शिव इसी नाम से तारक मंत्र के द्वारा काशी के मच्छरों को भी ब्रह्म पदवी प्रदान करते हैं, मोक्ष पदवी। और इसी राधा नाम से यहां वृंदावन की सखियां प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराती। कोई भी जीव यहां शरीर छोड़े, उसके कान में वृंदा सखी के आदेश से सखी बोलती है राधा, श्री जी की प्राप्ति होती है। ये छाती की बात बता रहा हूं, यहां पढ़ा है, यहां देखा है और यहां पढ़ा है। भलो लोक परलोक तासु जाके, बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को।
कलि नाम काम तरु राम को। जिसने ये बात पकड़ ली नाम बल, राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, उसका लोक परलोक सब सुखमय हो गया।